बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। कप्तान इमरान खान साहब जो कि इस वक्त अडयाला जेल के अंदर है, उनके सारे केसेस माफ हो सकते थे और जितने केसेस में भी उन पर फर्द जुर्म आयद हुई है वो भी खत्म हो सकते थे और अभी वो जेल से बाहर होते, लेकिन उन्होंने एक ऐसी पेशकश को ठुकरा दिया और ठुकरा कर बहादुरी की एक नई दास्तान रकम कर दी जो शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर आजम ने ऐसी दास्तान रकम की हो। ये खबर कौन सी है, इसकी तफसीलात क्या हैं, आज के इस ब्लॉग में मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने भी दोस्ती और वफा की एक नई तारीख रकम कर दी है और उन्होंने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से दोस्ती का हक अदा कर दिया है। इस खबर की तफसीलात क्या हैं, ये भी आज के इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की, जो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर है और उनके ऊपर बेशतर केसेस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और रिसेंटली 90 मिलियन पाउंड वाला केस अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, उसमें भी उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। और उस वक्त उनके तमाम तर जो केसेस हैं वो जज नासिर जवेद राना साहब डील कर रहे हैं, जो कि एक धीमी शख्सियत के मालिक है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी। इसी दौरान उनको एक ऐसी पेशकश हुई कि जिस पेशकश को अगर वो कबूल कर लेते तो उनकी हुकूमत भी बन जाती और अक्सरियत के साथ बन जाती, जबकि इसके साथ साथ अगर वो अपोजिशन के में भी बैठते तो इस वक्त वो जेल से बाहर होते और अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको स्मूथली लेकर चल रहे होते। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया। वो पेशकश ये थी कि डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब को उनके वकला के जरिए पैगाम भेजा कि मैंने चूंकि मार्च के अंदर रिटायर हो जाना है, तो लिहाजा अगर आप मुझे हुक्म करें तो मैं आपके ये तमाम केसेस जो है वो खत्म कर सकता हूँ। यहाँ ये वाजे रहे कि सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होता है, वो किसी भी मुजरिम की जो सजा है उसको माफ कर सकते हैं। इवन के अगर किसी के ऊपर 302 का केस भी हो तो आपने सुना होगा कि एट द एंड रहम की अपील की जाती है सदर मुमलिकत की तरफ से, और फिर अगर सदर मुमलिकत उस रहम की अपील को दस्तखत कर दें, उसको मंजूर कर लें, तो 302 की सजा भी खत्म हो सकती है। लिहाजा अपने उसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब को ये पैगाम भेजा कि आप मुझे हुक्म करें, मैं आपके तमाम तर केसेस जो हैं उनको उनसे आपको बरी कर दूंगा और आपकी तमाम तर सजाएं भी माफ हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान साहब ने जवाबन अपने वकला को ये पैगाम दिया कि वो डॉक्टर आरफ अलवी साहब को ये कहें कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं जेल के अंदर अपनी सजा पूरी करूंगा और एक अच्छा लीडर बनकर बाहर निकलूंगा। मैं अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कौम ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है और ये कौम का मैं जो इत्मीनान है उसको ख़त्म नहीं कर सकता। तो इस पेशकश को ठुकरा कर इमरान खान साहब ने बहादुरी की एक नई तारीख रकम कर दी है और इस वक्त तमाम तर तजियाकार और तमाम तर एंकर पर्सन जो इमरान खान साहब के मुखालफ थे वो भी इमरान खान साहब की इस बहादुरी और जरूरत को सलाम पेश कर रहे हैं। और वाकईतन सलाम पेश करना भी चाहिए। ये एक ऐसी मिसाल है जो आज तक किसी हुक्मरान ने जो है वो इसको ऑन नहीं किया और किसी भी हुक्मरान ने इस तरह की मिसाल कायम नहीं की। जितने भी हमारे माजी के हुक्मरान जेलों के अंदर रहे हैं उनमें से बेशतर ने डील करके जो है वो राह फरार इख्तियार की और वो जेल नहीं काट सके। इमरान खान साहब, यहाँ हम आपको ये भी बताते चले कि इमरान खान साहब जब जेल के अंदर गए थे तो बेशतर लोगों का यही ख्याल था कि इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर कुछ दिन भी नहीं रह सकेंगे और ये जेल जेल की जो हवा है वो नहीं खा सकेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने उन तमाम तर दावों को मुस्तरद किया और अमलन मुस्तरद मुस्तरद करके दिखाया कि वो जेल के अंदर रह सकते हैं और जो दावे उन्होंने किए थे वो उनके ऊपर पूरे के पूरे कायम है। तो ये जुर्रत और बहादुरी की इमरान खान साहब ने ये मिसाल कायम की है। अगर वो इसके ऊपर कायम रहते हैं और आइंदा भी वो किसी किस्म की डील नहीं करते तो उम्मीद है कि खान साहब एक बड़ा लीडर बनकर जो है वो बाहर निकलेंगे और डबल ताकत के साथ वो बाहर आएंगे और जब वो बाहर आएंगे तो फिर वो छा जाएंगे और इस तमाम ये जो सिस्टम है इसको लपेट कर रख देंगे। दूसरी जानब डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने जो है वो डेफिनेटली उन्होंने भी दोस्ती की एक आला मिसाल कायम की है और उन्होंने वफा की है इमरान खान साहब के साथ। और उन्होंने जब ये पैगाम भेजा इमरान खान साहब को कि मैं आपके लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ और आपकी ये तमाम तर सजाएं माफ करने के लिए भी तैयार हूँ क्योंकि मेरे पास इख्तियार मौजूद है। या हम आपको ये भी बताते चलें कि जो सदर मुमलिकत होता है जब वो किसी मुकदमे में किसी को माफ करता है, किसी केस में माफ करता है, तो वो रियासत के थ्रू ये सारे मामला होते हैं। तो हुकूमत इन मामला को लेकर चलती है, फिर सदर मुमलिकत के पास वो समरी जाती है और फिर सदर मुमलिकत अगर उनको चाहें तो माफ कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का केस जो है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट था, इसमें रियासत का कोई अमल दखल नहीं था। अगर
डॉक्टर आरफ अलवी साहब चाहते तो उनको माफ कर सकते थे, और बिल्कुल उन्होंने अपने उन इख्तियारात का इस्तेमाल किया और खान साहब को पैगाम भी भेजा, लेकिन खान साहब ने इसको ठुकरा दिया। तो इस तरह करके डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने भी अपनी मोहब्बत और अपनी दोस्ती की जो है वो एक नई मिसाल कायम की है। इसके साथ साथ डॉक्टर आरफ अलवी साहब, चूंकि उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलाना था, उनके सामने वो समरी रखी गई, लेकिन उन्होंने इमरान खान की वजह से उस समरी को भी जो है वो मुस्तरद कर दिया। और इस समरी को मुस्तरद करके सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ उन्होंने मुस्तरद किया है, बल्कि उन्होंने अपने तमाम तर शाही जो प्रोटोकॉल उनको मिलना था उससे भी वो हाथ धो बैठे, क्योंकि उनको ये पेशकश की गई थी कि आप अगर इस समरी के ऊपर साइन नहीं करेंगे तो फिर आपको बगैर किसी प्रोटोकॉल के और जो है वो घर भेज दिया जाएगा, और आपको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा जो कि एक सदर को उनकी फेयरवेल के ऊपर दिया जाता है जब वो रिटायर होते हैं। तो ये सब जानने के बावजूद कि उनको ये प्रोटोकॉल भी नहीं मिलेगा और उनके खिलाफ एक अदालती महाज भी खुल जाएगा, जिसकी हमने पिछले व्लॉग में उसको डिस्कस किया था कि कौन सा अदालती महाज जो है वो डॉक्टर आरफ अलवी साहब के खिलाफ खुल सकता है और कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें डॉक्टर आरफ अलवी साहब को जो है वो नामजद किया जा सकता है। तो इस सब के बावजूद, ये सब जानने के बावजूद, डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने कप्तान से अपनी दोस्ती का हक जो है वो अदा किया है, और उन्होंने उस समरी के ऊपर भी दस्तखत नहीं किए। अब उनको जिल्लत और रुसवाई का सामना भी करना पड़ेगा, और एक शाही प्रोटोकॉल के बगैर उनको घर भी जाना पड़ेगा, और फिर मुख्तलिफ केसेस का भी उनको सामना करना पड़ेगा। और काफी सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो उनके खिलाफ खुलने वाली है, और एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है जो सदर आरफ अलवी साहब को जलील कर देगा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इमरान खान साहब से दोस्ती का और वफा का हक अदा कर दिया है।